श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और दोस्तों गर्मियों का मौसम जब शुरू होता है तो पानी गर्म होने लग जाता है और आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग जो है शिव जी पर प्रतिदिन जल चढ़ाने भी जाते हैं। तो भाई आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी लोग गर्मियों में शिव जी के ऊपर मिट्टी के पात्र वाला जो जल है वो चढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों को इस गर्मी के मौसम में मिट्टी का जो पात्र होगा उसका जल शिव जी पर चढ़ाना है। क्योंकि और दिनों में तो आप लोग क्या करते हो कि अपना 1 लोटा जल भरते हो अपने घर के रसोई घर के परिंदे से और वहां से भरकर सीधा शिव जी के मंदिर जाते हो और शिवलिंग पर जो है जल चढ़ा देते हो। ठीक है, ये और मौसम की बात है। पर जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो आपको मिट्टी के पात्र का जो उपाय होता है या मिट्टी के जल वाला जो उपाय होता है ये करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि इस उपाय को करने से या इस तरीके से शिव जी पर जल चढ़ाने से भगवान आपसे इस समय में बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, वो आपकी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप लोगों को इस गर्मी के मौसम में मिट्टी के जल वाला उपाय करना है या मिट्टी के पात्र वाला यहाँ पर उपाय करना है और ये जल चढ़ाना कैसे है आखिर ये हम सभी लोग जान लेते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज इस उपाय को करने के लिए या इस जल को चढ़ाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले बाजार से जाकर एक छोटी सी मटकिया लेकर आनी पड़ेगी। मतलब नई मटकिया जो होगी वो लेकर आनी पड़ेगी और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बड़े साइज की मटका आप लोग लेकर आ जाओ। ये जो जल हम शिव जी के लिए लेकर जाएंगे इसके लिए एक हल्का सा मीडियम साइज का जो है हमें मटका लेकर आना पड़ेगा या मटकिया लेकर आनी पड़ेगी। मटकिया मतलब कि छोटी सी जो मतलब मटका होता है मिट्टी का, वो आप लोगों को बाजार से जाकर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि क्या होगा इस मतलब मिट्टी के पात्र के अंदर, इसके अंदर जब हम लोग जल भरें तो भाई ये जो है जल जो है ठंडा करते हैं ना। मटका भी हम लोग अपने घर में क्यों रखते हैं पानी पीने के लिए, कि वो हमने जो उसके अंदर जल डाला हुआ है उसको ठंडा कर दे। उसी तरीके से ये जो हमारा मिट्टी का पात्र है, इस मिट्टी के पात्र के अंदर भी जब हम जल डालें तो वो ठंडा हो जाए, ऐसा आपको पात्र मिट्टी का अच्छे से देख परख के जो है लेकर आना है। और ये सिर्फ शिव जी के जल के लिए ही रहेगा, इससे आप लोग जल वगैरह मत पीना। इसलिए हमने आपसे बोला कि बड़ा मटका मत लेकर आना, मीडियम साइज का जो छोटा मटका होगा या मीडियम साइज का जो मटका होगा या मटकिया होगी उसको आप लोग खरीद कर लेकर आइएगा गर्मियों में शिव जी पर ये मिट्टी के जल वाला उपाय करने के लिए या मिट्टी के पात्र वाला उपाय करने के लिए। ठीक है, तो भाई जब आप लोग इस मटके को लेने के लिए जाएं तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आएगा, 30 40 50 रुपए के बीच में आ जाएगा। क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ा लेकर नहीं आना है, मटकिया लेकर आना है मीडियम साइज की मिट्टी की मटकिया जिसके अंदर हम लोग जल भरें तो वो ठंडा हो जाए। ठीक है, तो देख परख के लेकर आइएगा। अब जैसे ही आप लोग जो है मिट्टी का पात्र अपने घर पर लेकर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वो सबसे पहले ध्यान रखिए। देखिए, इस मिट्टी के पात्र में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये मिट्टी का पात्र कहीं से जो है यहाँ पर चटका हुआ या टूटा हुआ ना हो, इसके अंदर से बाहर पानी नहीं आना चाहिए ना। तो करना क्या है ये बात आप लोग समझ गए। अब इसके बाद में इस मिट्टी के पात्र से हमें उपाय कैसे करना है, कैसे शिव जी पर हमें ये मिट्टी के जल चढ़ाना है, मिट्टी के पात्र का जल चढ़ाना है, अब हम लोग जान लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो जल है ये आप प्रतिदिन ही चढ़ाओगे। जैसे प्रतिदिन आप शिव जी पर और दिनों में जल चढ़ाने जाते हो ना, वैसे ये जल चढ़ाओगे। बस यहाँ पर जो है थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। आप प्रतिदिन क्या करते थे कि अपना 1 लोटा लिया जल और उसे को रसोई घर में गए और जहाँ पर आपका पीने का पानी भरा रखा होता है आपने वहाँ से 1 लोटा जल भरा और शिव जी के मंदिर जाकर आपने चढ़ा दिया। पर यहाँ पर अब आप ऐसा नहीं करोगे। अब यहाँ पर क्या करोगे कि आपके घर में जब भी नल आते हो या शुद्ध या ताज़ा जल आता हो तो उस समय आपको क्या करना है कि जो आप बाजार से ये मटकिया खरीद कर लेकर आए हुए हो मीडियम साइज की, इस मटकिया के अंदर आप लोगों को उस समय जल भर कर रख देना है जिस समय आपके घर में नल आते हो। क्योंकि सभी के घर में हैंडपंप या जेट वगैरह नहीं लगे होते हैं कि भाई उन्हें ताज़ा जल मिल सके। तो आपके घर में जब भी नल आते हो, जब भी शुद्ध या ताज़ा जल आता हो तो आपको उस समय अपनी इस मटकिया को अपने जल से भर लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप इस मटकिया को जल से भर लेते हो, इसके बाद में इस मटकिया को ले जाकर आप लोगों को अपने घर के रसोई घर में रखना है। मतलब आपको इस मटकिया को ऐसे समय पर भरना है जिसके बाद ये जो मटकिया है ये आपके घर में जो है रसोई घर में रात्रि भर रखी रहे। उसके बाद ही ये जल जो है चढ़ाने के लिए होगा, उसके बाद ही आपकी ये जो उपाय है ये काम करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, ये जो मिट्टी का पात्र है, मिट्टी का जो मटकिया आप लोग लेकर आए हुए हैं, इसको आप ऐसे समय पर अपने घर के रसोई घर में भर कर रखिए जिस समय के बाद से ये रात्रि भर आपके घर के रसोई घर में भरा हुआ रखा रहे, है ना। तो करना क्या है, आपने इस मटकिया को भरा। अब मटकिया को भरने के बाद अपने ही घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है वहीं पर पास में एक अच्छी सी जगह को देखकर आप इस मिट्टी के पात्र को रख दीजिए जल को भरने के बाद में, है ना। और ध्यान रखिएगा खुला नहीं रखना है आपको इसे,
किसी चीज़ से ढक कर ही रखना है ताकि कोई भी चीज़ इस जल के अंदर ना जा सके और ये जल शुद्ध रहे, ठीक है? तो आपको अपने मिट्टी के पात्र को भरकर इस मिट्टी के पात्र को भरकर रसोई घर में, परिंदे के पास में या पीने के पानी वाले स्थान के पास में कहीं पर भी अच्छी सी जगह देखकर आप लोगों को इस पात्र को रख देना है और इसको किसी चीज़ से ढक देना है ना? ढकने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पात्र को पूरी रात भर रखे रहने देना है, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब पूरी रात भर रखे रहने देने के बाद जब सुबह होगी, तो भई सुबह जब आप लोग इस जल को चढ़ाने के लिए जाओगे, मतलब सुबह होती है तो आप स्नान वगैरह करके शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाओगे, तो अब आप लोग क्या करोगे कि अपना जो खाली लोटा होगा, उस खाली लोटे को अपने मतलब नॉर्मल जल से मतलब नहीं लेकर जाओगे। जो आप प्रतिदिन जिस पात्र से जल लेकर जाते थे ना रसोई घर से, उस पात्र का जल अब लेकर नहीं जाओगे क्योंकि अब गर्मी का समय शुरू हो गया है और गर्मी के समय में हमें ये मिट्टी का जल ही शिव जी पर यहाँ पर चढ़ाना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी समझेंगे कि हमने मिट्टी का पात्र इसलिए मँगवाया है ताकि हम इस मिट्टी के पात्र को लेकर ही शिव जी के मंदिर जा सकें और इसी से शिव जी पर जल चढ़ा सकें। तो ऐसा नहीं है, मिट्टी के पात्र से आपको शिव जी पर जल नहीं चढ़ाना है। मात्र मिट्टी के पात्र के अंदर आपको जल भरकर रखना है, वो भी पूरी रात भर के लिए और सुबह उठकर आप लोगों को ये जल शिव जी पर चढ़ाना है, पर मिट्टी का पात्र साथ में लेकर नहीं जाना है। आप प्रतिदिन जिस लोटे से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वही लोटा आप लोगों को अपने घर के रसोई घर में लेकर आना है। कब लेकर आना है? जब आप स्नान वगैरह कर लें, शुद्ध हो जाएँ, उसके बाद में सुबह-सुबह, ठीक है? तो इसके बाद में क्या करना है कि भई आप लोगों को अपना खाली लोटा लेकर आना है और खाली लोटे को लाने के बाद आप लोगों को अपना मिट्टी का पात्र जो है उसके पास आना है, जो आपने अपने घर के रसोई घर में भर कर रखा हुआ था। अब इस मिट्टी के पात्र को अपने दोनों हाथों से उठाकर इसके जल को आपको अपने खाली लोटे के अंदर डालना है, जिस लोटे से आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाने वाले हैं या प्रतिदिन जो है जिस लोटे से आप लोग जल चढ़ाते थे, ठीक है? उसी लोटे के अंदर अब आपको अपना मिट्टी के पात्र का ये जो जल है इसको डालना है। इसके अलावा और कोई जल नहीं डालना है क्योंकि ये जो जल है ये विशेष रूप से हमने गर्मियों के समय के लिए शिव जी पर चढ़ाने के लिए ही तैयार किया हुआ है, हम लोग बाज़ार से लेकर आए हुए हैं, ठीक है? तो आप पहले से ये सारी चीज़ें तैयारियाँ यहाँ पर कर रखिएगा, है ना? तो भई आपने मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरा और जल भरने के बाद आपने रात्रि भर उसे अपने घर के रसोई घर में रखा। उसके बाद में सुबह-सुबह उठकर स्नान करके अपने खाली लोटे को लेकर उसके पास आए। देखो जिसको जल चढ़ाना है ना, वही मिट्टी के पात्र के पास में आकर मिट्टी के पात्र से जल को निकालना है, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है कि अपने मिट्टी के पात्र के अंदर से जो जल है, उसको अपने लोटे के अंदर डाल लेना है, जिस लोटे से आप शिव जी पर जल चढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो अब हमारा जो मिट्टी के जल जो है, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है ना? पर मिट्टी के पात्र को लेकर शिव जी के मंदिर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। जो बाज़ार से आप लोग मटकिए लेकर आए हुए हो, जिसके अंदर आपने जल भर कर रखा हुआ है, इसको आपको अपने साथ शिव जी के मंदिर नहीं लेकर जाना है। आपको वही लोटा लेकर जाना है, जिससे आप प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। बस मिट्टी का जो जल होगा, मिट्टी के पात्र का जो जल होगा, वो आपको अपने लोटे के अंदर डाल लेना है। इसके बाद में आपको शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है और शिव जी के मंदिर में पहुँचकर शिव जी की शिवलिंग के पास में पहुँचकर अपने लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे-धीरे करके आपको ये जल चढ़ाना है, ठीक है? ये जल चढ़ाते समय आपको एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। शिव जी का नाम लेते हुए आपको ये जल चढ़ाना है क्योंकि गर्मियों के समय में मिट्टी के पात्र का जो जल होता है, ये शिव जी को बहुत मतलब एक आनंद प्रदान करता है क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि शिव जी को कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है और गर्मियों के मौसम में तो भई ये ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब गर्मियों के मौसम में ही आप लोग शिव जी के लिए ये मिट्टी का पात्र बिल्कुल ठंडा अच्छा जो है जल लेकर जाते हो और उनके ऊपर चढ़ाते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो आपसे प्रसन्न होते हैं, है ना? तो ये जो जल है ये आपको जल्दबाज़ी में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का जल को, इसको बढ़िया आराम से शिवलिंग के ऊपर एक धारा बनाकर जो है अपने दोनों हाथों से जो है चढ़ाना चाहिए, ठीक है? और जैसे ही जल चढ़ता जाता है तो भगवान के नाम का आपको जाप करते रहना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना चाहिए, ओम नमः शिवाय बोलते रहना चाहिए, ठीक है? तो बस इस तरीके से आपको ये मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय करना चाहिए, मिट्टी के जल वाला उपाय करना चाहिए और इस तरीके से गर्मियों के मौसम में आपको ये मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अब आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि हमारे घर में बहुत सारे लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, तो उस जगह पर अगर हम लोग बाज़ार से छोटा मटका लेकर आएँगे तो भई वो जल तो सबके लिए नहीं हो पाएगा, तो उस जगह पर हम क्या करें? तो अगर आपके घर में ज़्यादा लोग प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उस जगह पर आप थोड़े बड़े साइज़ का मटका जो है मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए लेकर आओ। उसमें से आप जल वगैरह मत पीना, है ना? तो बाज़ार से जब आप मटका लाओगे तो इतना बड़ा मटका लेकर आ जाओ कि आपके घर में जितने लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, उनके लिए जो जल है वो उस मटके के अंदर बन जाए, ठीक है?
पर ध्यान रखना ये जो जल है, ये जो जल का मिट्टी का पात्र होगा, ये सिर्फ़ शिव जी के लिए ही आप लोग लेकर आओगे। ये अपने पीने के लिए लेकर नहीं आओगे, अपने पीने के लिए अलग लेकर आ जाना, है ना? तो फिर उस जगह पर आप बड़े साइज़ का मिट्टी का पात्र भी लेकर आ सकते हो। उसे अपने घर के रसोई घर में रखकर उसे भी भरकर रख सकते हो और रात्रि भर रखने के बाद सुबह-सुबह जो-जो भी मतलब शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाता है, वो उस पात्र के अंदर से जल लेकर जा सकता है और शिव जी पर चढ़ा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना कि इस मटके के अंदर से कोई भी आप लोग जल वगैरह मत पीना, है ना? आप लोग अपना जो भी है पीने के लिए अलग से लेकर आ जाना, पर ये जो जल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शिव जी पर चढ़ना चाहिए। भले आपके घर में ज़्यादा लोग हों तो थोड़ा बड़े साइज़ का आप लोग मटकिया या मटका लेकर आ जाइएगा, फिर उससे जो है शिव जी पर आप लोग जल चढ़ाइएगा। और जल चढ़ाने के साथ में ये जल तो आप चढ़ा दोगे, मिट्टी के पात्र का जल तो आप चढ़ा दोगे। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन अर्चना है, वो आप पूजन अर्चना करें, इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं है। अपने जल को चढ़ाने के बाद कोई भी पूजन अर्चना करें, आपकी पूजन बिल्कुल लगेगी और भगवान आपसे आपकी पूजा को स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि गर्मियों के समय में मिट्टी का जल जो शिव जी पर चढ़ाता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इस गर्मी के मौसम में अब मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। अगर इस मिट्टी के जल को चढ़ाने में अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।